और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर चलाए जा रहे आपराधिक केस पर टिप्पणी करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को करारा जवाब दिया। भारत ने अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब देकर यह संदेश दिया कि भारत के घरेलू मामलों में बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में ऐसा कई बार करने की कोशिश की है। भारत को उकसाने वाला अमेरिका का सबसे ताजा बयान राहुल गांधी से जुड़े मसले पर आया था। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि कानून और न्यायिक स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है और राहुल गांधी के मामले पर उनकी नजर है। इस बार भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका को ठीक उसी भाषा में जवाब दिया। अमेरिका में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति पर आपराधिक केस चलाया गया है। ट्रंप पर यह मामला पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसे देने से जुड़ा है। भारत ने इस पर जवाब देते हुए साफ कहा कि ट्रंप से जुड़े कानूनी मामलों पर भारत की नजर है। We have noted the developments that happened earlier this week. This is a matter for the US institutions and systems to address. इससे पहले मानवाधिकारों और रूस से तेल खरीदने के मामलों में भी भारत अमेरिका को तीखा जवाब दे चुका है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन जंग के कारण भारत की ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को तगड़ा मुनाफा हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ऑयल रिफाइनरी कंपनियां रूस से इंपोर्ट किए गए कच्चे तेल को यूरोप भेज रही हैं। मतलब ये कि रूस का वो तेल जो यूरोप के लिए अछूत हो गया था, वो भारत के रास्ते यूरोप पहुंच रहा है। समुद्री जहाजों का डेटा ट्रैक करने वाली कुछ कंपनियों ने इससे जुड़े आंकड़े भी जारी किए। इन आंकड़ों के जरिए बताया गया कि यूक्रेन जंग के बाद भारत का यूरोप को एक्सपोर्ट बढ़ा है। पहले भारत से 1,54,000 बैरल तेल रोजाना यूरोप भेजा जाता था। इसमें डीजल और जेट फ्यूल शामिल है, जबकि जंग के बाद से आंकड़ा बढ़कर 2 लाख बैरल तक पहुंच गया। मतलब करीब 1/3 एक्सपोर्ट बढ़ गया। ऊपर से कच्चा तेल महंगा होने की वजह से भारत की ऑयल रिफाइनरियों को मुनाफा भी तगड़ा होने का अनुमान जताया गया, जिसके पीछे यूक्रेन की जंग एक बड़ी वजह रही, क्योंकि जंग के बाद ही भारत ने रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट बढ़ा दिया। खबरों के मुताबिक रूस से इंपोर्ट किए गए इसी कच्चे तेल से फ्यूल बनाकर भारत की रिफाइनरियां उसे यूरोप भेज रही हैं। और अनुमान यह है कि रूस से होने वाला कच्चे तेल का इंपोर्ट अभी और बढ़ने वाला है। लगातार 7 महीनों से भारत का रूस से होने वाला इंपोर्ट बढ़ रहा है। रूस भारत को भारी भरकम डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेच रहा है। अब तो चर्चा यह भी है कि रूस से आने वाले समुद्री जहाजों के लिए एक नया छोटा रूट बनाया जा रहा है। ऊपर से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और रूस की सरकारी तेल कंपनी के बीच एक डील भी हुई है। इसीलिए अनुमान यह है कि रूस से होने वाला भारत का तेल का इंपोर्ट आने वाले समय में और बढ़ना तय है। उधर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन के बैटरी से चलने वाली एक ऐसी गन बनाने का दावा किया जो फायरिंग टेस्ट में आम बंदूक और पिस्तौल से भी ज्यादा दमदार पाई गई। बताया गया कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन है, जो जंग के मैदान के लिए नहीं बल्कि विरोध प्रदर्शनों को कुचलने और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। लेकिन माना जा रहा है कि चीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन की इस तकनीक से खतरनाक बंदूक और तोपें भी बना सकता है, जो उसके दुश्मन का सीना छलनी करके रख देंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के विशेषज्ञों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन की एक नहीं दर्जनों खासियतें गिना दी। पहला दावा यह किया गया कि जहां आम राइफल 1 मिनट में 700 से 800 गोलियां दागती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन 1 मिनट में हजारों गोलियां फायर कर सकती है। वो आवाज भी कम करती है और उससे धुआं भी नहीं होता। और तो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन को कहीं लाना ले जाना भी आसान है और उसके सिक्के के आकार की गोलियां कम लागत पर भी बन सकेंगी।